बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर आज बाकायदा तौर पर 6 रुकनी आइनी बेंच ने समाअत का आगाज़ कर दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 जजेस पर मुश्तमिल ये आइनी बेंच बैठा कमरा अदालत नंबर 3 में, और हमने देखा कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के दौरान 18 के 18 मुकदमात को निपटा दिया गया। 1 से 2 मुकदमात में तारीखें दी गई हैं और दीगर तमाम तर मुकदमात जो कि गैर मौसर हो चुके थे उन्हें या तो निपटा दिया या खारिज कर दिया दरख्वास्तों को, या फिर भारी जुर्माने भी हमने देखा कि आज आयद किए गए हैं। भारी जुर्माने नहीं कह सकते, बहरहाल जुर्माने आयद किए हैं। कुछ ऑब्जर्वेशंस भी हमारे सामने आई हैं। ओवरऑल नाज़रीन, जो बात है वो इससे कबल के हम आज की इस अदालती कार्रवाई के ऊपर जाएँ, कमरा अदालत में हमने देखा आज बहुत अहम मुकालमे भी हुए। हमने ये देखा कि आज जजेस साहिबान जज्बाती भी हुए। 26वीं आइनी तरमीम का तस्करा हुआ। जनाब काजी फायज ईसा के नाम पर जस्टिस मुसर्रत अली साहिबा ने हम सहाफ़ियों को देख कर भी कुछ बातें कहीं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब आज बज़ाहिर नज़र आया कि वो भी क्रीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं जो हमारे मुख्तदर हलकों को शायद पसंद ना आए। और इसके अलावा हमने देखा रियाज हनीफ राही साहब, जिन्होंने अदालत को आज काफ़ी टफ़ टाइम दिया। अदालत को फाइनली ये कहना पड़ा कि आपका मामला हम पाकिस्तान बार कौंसिल को भेजेंगे। और क्या हुआ कमरा अदालत में, इस तमाम तर अदालती कार्रवाई के बारे में तो आपको आगाह करेंगे। मगर सबसे पहले नाज़रीन एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो समझने की भी है। हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ आइनी बेंच के लिए एक कॉज लिस्ट जारी कर दी गई, और आइनी बेंच के लिए जो कॉज लिस्ट जारी की उसमें 34 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए। 18 आज के लिए थे, 16 अब कल के लिए हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो अदालती वक्त मुकर्रर किया गया वो 9:30 बजे का किया गया। ये वो वक्त है जब रूटीन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बेंचेस बैठा करते हैं। अब आपको ये भी मालूम है कि ये जो आज 6 जजेस साहिबान हैं ये न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के मेंबरान हैं, दीगर बेंचेस में भी ये बैठते हैं। और 4 ऐसे बेंचेस थे जिनके ये मेंबर थे, जिनमें इन्होंने बैठना था आज और कल मुकदमात की समाअत करना थी। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जब तश्कील दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए तो इतलात यही हैं कि बजाय इसके कि चीफ़ जस्टिस या आफरीदी साहब को बाकायदा तौर पर एतमाद में लिया जाता या उनको एक इजाज़त लेनी होती है कि हम ये करने जा रहे हैं, या उनके साथ तय किया जाता कि हम किस वक्त अदालत में बैठकर ये मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करें। बताया यह जा रहा है कि इन्होंने गालिबन सिर्फ आगाह किया है कि हमने ये तय किया है कि सुबह 9:30 बजे कमरा अदालत नंबर 3 में आइनी बेंच बैठेगा और इन मुकदमात की समाअत करेगा। अब हुआ इससे ये कि जिन आम साइलीन का रोना रोकर, जिन आम साइलीन के साल से पेंडिंग ज़ेर इल्तवा मुकदमात का रोना रोकर हुकूमत ने 26वीं आइनी तरमीम की, उस 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में हमारे सामने एक आइनी बेंच आया। आइनी बेंच तश्कील देने की बुनियादी वजह ही ये बताई गई थी कि जो साल से पेंडिंग केसेस हैं उनको ख़त्म करना है, आम शहरियों को रिलीफ़ देना है। मगर आम शहरियों के रिलीफ़ पर कायम किया गया जो आइनी बेंच है, इस आइनी बेंच को जैसे ही इसके सामने मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए, हमने देखे कि आम शहरियों के सैकड़ों केसेस जो हैं वो डी लिस्ट कर दिए गए अचानक से, बगैर किसी वजह के, और 12 घंटे पहले। यानी समाअत के लिए आज मुकर्रर थे मुकदमात, मगर उन्हें 12 घंटे पहले ही डी लिस्ट कर दिया गया। और कल के लिए भी बहुत से मुकदमात, और ये 4 मुख्तलिफ बेंचेस में ये जजेस साहिबान बैठे हुए थे और उन चारों बेंचेस को ही डी लिस्ट कर दिया गया, यानी तमाम मुकदमात ख़त्म कर दिए गए। असल जो मुतासरीन हैं, जो फ़रीक़ैन हैं, जो शहरी हैं आम, उनको क्या रिलीफ़ मिला है? उल्टा नुकसान भुगतना पड़ रहा है उनको इस 26वीं आइनी तरमीम से। ये इस बात की निशानदेही हमने पहले भी की है। अगर ये जो 6 जजेस साहिबान थे ये वाकई ही समझते हैं कि वो खिदमत कर रहे हैं अवाम की, और जो आइनी बेंच है इसमें बैठकर वो एक एक्स्ट्रा किस्म की ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं और हम पर कोई एहसान अजीम कर रहे हैं, तो उन्हें चाहिए था कि पहले अपना जो रूटीन का काम है उसको निपटा लेते और उसके बाद फिर 12 बजे के बाद कमरा अदालत नंबर 3 में ही बैठकर इन मुकदमात को सुन लेते। वजह यह है कि ये मुकदमात जो आज उन्होंने डिसाइड किए हैं, इन मुकदमात का आम शहरियों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वो मुकदमात हैं जो अब गैर मौसर हो चुके हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर साल 2024 के इंतखाबात को रीस्केड्यूल करने की एक दरख्वास्त थी, मौसम की ख़राबी के बायस एक दरख्वास्त थी, माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक एक दरख्वास्त थी काजी फायज ईसा साहब के ख़िलाफ़, एक दरख्वास्त थी जो शादियाँ आप कह सकते हैं कि गैर
मुस्लिम या गैर पाकिस्तानी जो ख़वातीन हैं उनसे रुकने पार्लियामेंट या सरकारी मुलाजमीन शादियाँ नहीं कर सकते। इस तरह की जो फ्रिवलेस किस्म की लिटिगेशन थी और जो साल से पेंडिंग पड़ी थी उसको इन्होंने अपने सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया और गैर मौसर भी करार दिया और साथ ही खारिज भी कर दिया। तो यही कुछ करना था तो क्या ही अच्छा होता कि 12 बजे या 1 बजे के बाद उसी कमरा अदालत नंबर 3 में बैठकर आप ये काम कर देते और कम से कम इससे जो रूटीन का काम है वो तो मुतासर ना होता। जो आम शहरी हैं उनको तो ये तकलीफ़ ना सहना पड़ती, जो कराची से कोयटा से कहाँ से किराया लगाकर यहाँ तक पहुँचते हैं और आगे से आकर उनको मालूम होता है कि भाई जजेस साहिबान की और तरजीहात हैं, जो काम उनको सौंपा गया है वो काम करने की बजाय जो एडवेंचर्स हैं नए वो करना चाह रहे हैं। और आज हमने यही देखा बदकिस्मती के साथ। और इसमें एक और एंगल भी है नाज़रीन जो कि ज़्यादा तबाहकुन है। आपको मालूम है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने आते ही एक फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई थी और उस फुल कोर्ट मीटिंग में जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे पर होने के बायस वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक हुए थे, उस मीटिंग के अंदर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है अकॉर्डिंग टू दैम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो केस मैनेजमेंट सिस्टम था जो उनके प्रपोजल से उन पर अमल दरामद का फ़ैसला किया था इब्तदाई तौर पर 2 महीनों के लिए। और हमने उस पर अमल दरामद होते देखा भी कि बेंचेस की जो तादाद है वो बढ़ा दी गई, जो 3 रुकनी बेंच थे उनको 2 रुकनी कर दिया गया और केसेस की तादाद भी बढ़ा दी गई। इससे अगर मैंने पहले भी ये बात कही थी कि अगर इसी फार्मूला पर 2 से 3 महीने काम कर लिया गया तो हम देखेंगे कि जो बैकलॉग है बड़ी तादाद में वो कम होगा, ख़त्म नहीं भी होगा तो कम से कम होगा। और ये बड़ी मौसर एक हिकमत अमली है जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से तरतीब दी गई थी। और अब नज़रिया कि शायद ये भी एक तासुर है कि ये जो 6 जजेस साहिबान हैं जो बेनिफिशरी हैं उस आइनी तरमीम के या ये अब आइनी बेंच का हिस्सा हैं, बिलखसूस जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, ये चाहते हुए भी नहीं आप कह सकते हैं कि जानबूझकर भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है उन्होंने ये मुकदमात आज सुबह के लिए मुकर्रर किए हों और उनको डीलिस्ट किया गया हो जिससे उनका जो केस मैनेजमेंट का पूरा प्रोग्राम है वो ख़त्म हो जाता है, उससे उसको नुकसान पहुंचता है, धचका पहुंचता है। अब इस तरह की बातें भी हो रही हैं जो बड़ी बदकिस्मती है। मैं उनकी इंटेंशंस पर शक नहीं कर रहा, मगर ये सवालात ज़रूर उठ रहे हैं और ये सवालात काफ़ी तल्ख़ हैं। ये सवालात फेस करना पड़ेंगे जजेस साहिबान को और उन्हें अपनी कारकर्दगी का जायज़ा भी लेना होगा कि भाई वो क्या काम करने के लिए उनको लाया गया है और वो क्या काम कर रहे हैं, या तो फिर असल में काम ही ये है उनसे करवाने का कि आपने जो दीगर मानदा जजेस साहिबान हैं उनके काम को भी मुतासर करना है। अब आते हैं आज की समाअत पर। आज की समाअत में सबसे पहले जो मुकदमा था माहौलियाती आलूदगी के ख़िलाफ़, उस पर अदालत ने अब एक रिपोर्ट तलब कर ली है। 3 हफ़्तों के लिए समाअत को मुलतवी किया गया है। इसमें आज हमने देखा कि जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब बड़े रिमार्क्स दिए उन्होंने, और ये वो जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान है, ये बात आप अपने जहन में रखें, जिन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के साथ उस फैसले पर दस्तखत किए थे जिसमें इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया था कि आप पर 12 जुलाई का जो फैसला है मखसूस नशिस्तों का अक्सरियती फ़ैसला, उस पर अमल दरामद करना लाजिम नहीं है, वो फ़ैसला गैर आइनी है, आप पर तौहीन अदालत नहीं लगती। अब वो जज साहिबान आज यहाँ पर कहते हैं कि हुकूमत एक एंगल को नज़रअंदाज कर रही है, स्मोक का भी जिक्र हुआ है यहाँ पर, लेकिन वो ये कहते हैं कि खेत ख़त्म हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, DHAs खेतों में या ज़रई ज़मीनों पर DHAs बन रहे हैं। अब ये बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन है। और उसके बाद वो वर्टिकल स्ट्रक्चर्स की भी बात कर रहे हैं कि वर्टिकल स्ट्रक्चर्स बनाए जाने चाहिए और जो फील्ड्स हैं, जो खेत हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना चाहिए। और किसी इदारे ने क्या आज तक मुज़ाहमत ही नहीं की इस जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बिल्ड की जा रही हैं या DHAs बनाए जा रहे हैं, हम अपनी अगले आने वाली नस्लों के लिए क्या करके जा रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन हमने देखा कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त थी जो वो जब अपॉइंट किए गए डायरेक्टली चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट, तो उस पर रियाज़ हनीफ राई साहब ने दरख्वास्त दायर की और इवेंचुअली वो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी आए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर यहाँ पर उन्होंने खिदमात अंजाम दी और अब रिटायर हो चुके हैं। रियाज़ हनीफ राई साहब लार्जर बेंच के सामने पेश हुए, उन्होंने कहा कि 5 मिनट की गुजारिश है, अदालत ने अगर गैर मौसर करनी है, गैर मौसर समझ कर इसको मुस्तरद करना है या ख़ारिज करना है दरख्वास्त को, तो मेरी 5 मिनट के जो एक्सक्लूसिव किस्म के आर्गूमेंट्स हैं वो सुन लें। उस पर जस्टिस मुसरत लाली साहिबा ने कहा कि अभी तो जान छोड़ दें काजी साहब की, और फिर उन्होंने हम सहाफ़ियों की तरफ देख कर कहा, जस्टिस मुसरत लाली साहिबा ने, जो कि बैठी हुई सहाफ़ियों वाली ही साइड पर थी, कहती हैं कि
अब उनकी जो बैक बाइटिंग है वो ना करें, यानी उनके पीठ पीछे जो चुगलियाँ हैं या पीठ पीछे बुराई है वो अब ना करें। और उसके बाद जब रियाज हनीफ राही साहब ने कहा कि मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करना चाहता हूं, तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी उससे मैं उन्होंने कहा कि देखें हम इस केस को दोबारा से खोल नहीं सकते, ये रिव्यू का केस है। और जस्टिस मुसर्रत अली साहब ने कहा कि आप कानून से 1 इंच भी पीछे नहीं हट सकते। जो जजेस साहिबान हैं उनको काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी। रियाज हनीफ राही साहब जो आर्ग्यू कर रहे थे और बार बार जजेस साहिबान को रोकना पड़ रहा था, टोकना पड़ रहा था, तो उस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि राही साहब आप हाइपर क्यों हो रहे हैं। उस पर हमने ये देखा कि जस्टिस मुसर्रत अली साहिबा दोबारा से बोली। उन्होंने कहा कि अब काजी साहब जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं, तो अब कम से कम जब पीठ पीछे बुराई है इसको ख़त्म होना चाहिए और जो उनकी जान है उसको अब छोड़ दें। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने बारहा जब देखा कि जस्टिस जो रियाज हनीफ राही साहब हैं वो उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, उन्होंने कहा कि क्यों ना हम आपका जो मामला है ये बार कौंसिल को रेफ़र कर दें। इस तरह की जो बेबुनियाद और फ्रिवलेस किस्म की आप दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रहे हैं, उस पर उन्होंने कहा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने आर्डर खैर डिक्टेट करवाया और मामला बार कौंसिल को नहीं भेजा। इसके अलावा हमने देखा दीगर मुकदमात, बहुत सारे मुकदमात थे। एक मुकदमे में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने जब ये बात हुई कि रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 एक आया था, आपको याद होगा, और जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जो बेंच था 3 रुकनी गालबन, उस बेंच ने उसे सेट असाइड कर दिया था या उसे ख़त्म कर दिया था, मुस्तरद कर दिया था। उसके ख़िलाफ़ एक रिव्यू आया और वो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट में आपको बता दूं कि आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त एक कानून राइज है, वो है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। ये उसी तर्ज पर एक कानून था जो उससे कबल बनाया गया था, मगर बाद अज़ां जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ गया और कुछ चीज़ें उसमें ओवरलैप कर रही थी, इस बुनियाद पर अदालत ने, और कुछ ऐसे भी नुकात थे जिस तरह के रिव्यू के अगेंस्ट लार्जर बेंच, अगर 3 रुकनी बेंच का फैसला है तो रिव्यू में लार्जर बेंच उसको सुनेगा, इन नुकात के ऊपर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उसे खारिज कर दिया था या उसे कलअदम करार दे दिया था उस कानून को ही। उसके अगेंस्ट रिव्यू आया था और आज रिव्यू भी विड्रॉ कर लिया है हुकूमत ने इस ऑब्जर्वेशन पर जो आज जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने दी है कि अगर आप रिव्यू विड्रॉ नहीं करेंगे तो फिर आपको मुश्किलात पेश आ सकती हैं। वजह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून इस वक्त मौजूद है। और उसके बाद जमाल खान मंदोखेल ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब तो आइनी तरमीम भी आपने कर ली है। उसके अलावा एक दरख्वास्त थी मौसम ख़राब होने की वजह से इलेक्शन का जो शेड्यूल है उसको तब्दील करने की, उस पर भी अदालत ने उस दरख्वास्त को ख़ारिज कर दिया है और फ्रिवलेस किस्म की दरख्वास्त करार दी है। जो गो के वसीम सजाद साहब जो कि दरख्वास्त गुजार हैं वो आज मौजूद नहीं थे कमरा अदालत में। इसके अलावा HEC के हवाले से एक दरख्वास्त थी, एक स्टूडेंट है उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी कि जो डिग्रीज़ हैं उनको सर्टिफाई नहीं कर रहा। और इसके अलावा एक और मुकदमा जो हमने देखा वो था शादियों से मुतालिक कि गैर मुल्की या जो गैर मुस्लिम ख़वातीन हैं उनसे शादियाँ ना करें सरकारी मुलाजमीन। अदालत ने उस दरख्वास्त पर भी भारी जुर्माना तकरीबन 30,000 रुपये का गालबन जुर्माना आयद किया है। और एक और दरख्वास्त थी महमूद अख्तर नकवी साहब की जिन्होंने दरख्वास्त दायर की थी, उनकी खैर 2 दरख्वास्तें थी और अदालत ने दोनों दरख्वास्तों को खारिज किया है और 20-20 हज़ार रुपये दोनों दरख्वास्तों पर उन्होंने जो जुर्माना है वो आयद किया है। तो यूँ कुल मिलाकर आज जो 6 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑन अ लाइटर नोट 70,000 रुपये की दिहाड़ी उसने लगाई है और जो अखराजात थे अदालती वो शायद आज पूरे कर लिए गए हैं। इसके बाद हमने देखा महमूद अख्तर नकवी साहब की जब दोनों दरख्वास्तें खारिज कर दी गईं, एक दरख्वास्त उनकी थी गालबन जो गैर मुल्की असासे हैं अरकान असम्बली के उनसे मुतालिक और एक शादी से मुतालिक, ये दोनों दरख्वास्तें उन्होंने खारिज की। तो महमूद अख्तर नकवी साहब ने बेंच के सरबराह को कहा कि देखें माय लॉर्ड, मैंने तो जो 26वीं आइनी तरमीम है, जो आज बेंच यहाँ पर जिस 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में बैठा हुआ है, उस 26वीं आइनी तरमीम के हक़ में दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आप अगर उसके ख़िलाफ़ नहीं दायर करना चाहते तो फिर हक़ में दायर करने का तो कोई जवाज़ ही पैदा नहीं होता। उसके बाद महमूद अख्तर नकवी साहब ने आखिरी जो पत्ता है वो खेला 190 मिलियन पाउंड केस का। उन्होंने कहा कि देखें 190 मिलियन पाउंड भी मैं ही लाया था, 190 मिलियन पाउंड का केस भी मेरा ही है। बेसिकली वो शायद अदालत को ये तासुर देना चाह रहे थे 6 जजेस साहिबान को जो कि आइनी बेंच के फाजिल रुकन हैं कि भाई मैं आप ही की साइड पर हूँ और मेरी दरख्वास्तों को इस तरह से आप खारिज ना करें। कहते हैं कि मैं
मरीज़ हूँ और पैरालाइज था और मुझ पर इतने भारी जुर्माने आयद ना करें। बहरहाल अदालत ने अब उन पर जुर्माना आयद कर दिया और समाअत को मौखर जो आज की अदालती कार्रवाई है उसको ख़त्म कर दिया है, निपटा दिया है। नाज़रीन, जो मैंने पहले बात की थी मैं वही बात दोबारा करूँगा कि क्या ही अच्छा होता कि आज यही 6 रुकनी बेंच, आइनी बेंच, गो कि इसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो इन क्वेश्चन ज़रूर है, मगर जो एक्ट है उससे ये कम से कम एक तासुर तो कायम कर सकते थे। उन्होंने वो तासुर कायम करने की भी जहमत गवारा नहीं की और जो आम लिटिगेंट्स हैं, जो आम शहरी हैं, जिनके बड़े इंतहाई अहम केसेस उनकी नज़र में हैं, वो पेंडिंग हैं। आपने उन मुकदमात पर अब इन मुकदमात को तरजीह दी है जो साल से गैर मौसर हो चुके हैं, जिन केसेस में मैंने देखा कि मोस्टली जो पिटिशनर्स थे वो कमरा अदालत में उन्होंने आने की भी जहमत गवारा नहीं की, या तो अक्सर दुनिया से ही रुखसत हो चुके हैं या फिर जो ग्राउंड्स या जिन बेसिस पर वो पिटिशन फाइल की गई थी वो ही अब इनफ्रक्चर्स हो गए हैं। तो ये तरजीहात जो हैं हमारी अदालतों की हैं बदकिस्मती के साथ। और फिर हम जब सवाल करते हैं आइनी बेंच की तश्कील के ऊपर तो हमें कहा जाता है कि पार्लिमान की जो बालादस्ती है हम उसको क्वेश्चन ना करें। अगर हम क्वेश्चन ना करें तो फिर हम क्या करें। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।